गुड मॉर्निंग बेटा। कल तक हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज और मल्टीपल चार्ज सिस्टम हम लोग सिखाए थे। तरीका बता दिया था पोटेंशियल एनर्जी लिखते कैसे हैं। अब आज कुछ ज़्यादा बड़े नहीं, कुछ दो न्यूमेरिकल या दो या तीन न्यूमेरिकल्स हम लोग करके देख रहे हैं इस लेक्चर में पर्टिकुलर, और देखते हैं क्या सीखते हैं। तो वो सीखने से पहले, शुरुआत करने से पहले, तब तक मैं कुछ क्वेश्चन कराऊं उससे पहले मैं एक बात आप लोगों से कह दूं। नोट्स को लेकर एक बात कहनी है मुझे कि देखिए, नोट्स बड़ा इजी है किसी और से लेना या किसी और से कॉपी कर लेना। मैं भी प्रोवाइड कर सकता हूं, अपने फ्रेंड से भी ले सकते हैं, बट वो चीज आप सीख नहीं पाएंगे। जैसे हम लोग क्लास में पढ़ते हैं, अब क्लास में पढ़ते हैं तो टीचर पढ़ाता है, वही लिखवाता भी है, आप नोट्स बनाते हैं, वो नोट्स आपके होते हैं, खुद बनाए हुए, वो जल्दी ग्रैब कर सकते हैं। अब आप अगर नोट्स किसी और से ले लेंगे, फोटो कॉपी करवा लेंगे, तो वो सीखने वाली बात रहेगी नहीं जितनी आप समझ रहे हैं। जितना अच्छा ये सुनने में लगता है ना, सुनने में, और आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है इस बात का कि नोट्स रिसीव कर लेते हैं, किसी से नोट्स खरीद लेते हैं या ऑनलाइन ही प्रोवाइड कर दिए जाते हैं बहुत सारे नोट्स। वो तरीका नहीं है, ये गलत है। मेरा पर्सनली मानना है कि नोट्स किसी को देना या कोई नोट्स ले रहा है आपसे तो वो गलत कर रहा है, फ्यूचर खराब कर रहा है। जब तक आप खुद नहीं करेंगे ना, अब तक बात बनने वाली नहीं है। और जो आप एक लेक्चर देखकर उसका एक्सट्रैक्ट निकालते हैं और जो लिखते हैं, इतने बड़े आप हो गए हैं, 11th-12th में पढ़ रहे हैं, तो बहुत छोटे बच्चे नहीं हैं जिनको हम इमला की तरह लिखवाएंगे या फिर करेंगे। तो आप इस लायक हैं कि नोट्स तैयार कर सकें, और करना चाहिए सबको। कुछ और ज्यादातर चीजें हम यहाँ पर बोल के लिखवाई देते हैं, तो फिर बचा क्या? जो क्लासरूम में हो रहा है वही यहाँ हो रहा है, कोई चेंज नहीं है। ऐसे ही आप वहां पे भी लिखेंगे, बस वहां पर मैं पर्टिकुलर ऐसे खड़े हो जाता हूँ कि लिखिए, तो बस वही फीलिंग नहीं है आपके पास। बाकी मैं बोल के टाइम आपको दे ही रहा हूँ, तो उस टाइम को ज्यादा यूटिलाइज करिए, थोड़ा सा समझदार रहिए। चलिए खैर, हम क्वेश्चन पे आते हैं। आज का कुछ क्वेश्चन सीखने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो क्वेश्चन समझना एक बार। क्वेश्चन में बोल रहा हूं, दो चार्जेस हैं। एक चार्ज मैंने मान लिया है 2q है, और इससे कुछ सेपरेशन पर एक चार्ज रखा है 4q। दिख गया इतना? मान लिया इनके बीच ये पॉइंट्स पर रखे हैं, a और b पॉइंट्स पर, ये गिवन है आपको, और इनके बीच का सेपरेशन है 10 मीटर। आवाज शायद आ रही होगी अच्छे से। 2q है, 4q है, सेपरेशन है 10 मीटर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए, कैलकुलेट द वर्क डन इन रिड्यूसिंग द सेपरेशन। किस सेपरेशन की बात हो रही है? इस सेपरेशन की बात हो रही है अप टू 5 मीटर। क्या कह रहे हैं कि इस सिस्टम का सेपरेशन जो अभी 10 मीटर था इन दो चार्जेस का, वो डिक्रीज करना है, रिड्यूस करना है। कहां तक? 5 मीटर तक रिड्यूस करना है। और क्या बताना है? उस रिड्यूस करने में वर्क डन बताना है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार ही मिल जाता है हम लोगों को। तो पहले हम तरीका सीखेंगे, कुछ गोल्डन बातें करेंगे, फिर इसको करेंगे सॉल्व। सबसे पहले बता दूं आपको कि जब भी बात करें सेपरेशन कम करना है या बढ़ाना है, कम करना है बढ़ाना, दोनों की सिचुएशंस में देखना हमें चार्ज को मूव करना पड़ेगा। क्या हमें चार्ज को क्या करना पड़ेगा? मूव। मैं इसको बड़े आसान तरीके से कह सकता था, क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि दोनों में से किसको मूव करना है। तो एक तरीका तो ये है कि आप क्या करिए, बी को मान लीजिए ये रुका हुआ है और ए को मूव करा दीजिए। ए को क्या कर दिए? मूव। कितना मूव कर दीजिए? 5 मीटर मूव कर दीजिए। और किसी चार्ज को मूव करने का वर्क डन क्या होता है? क्यू डेल्टा बी। तो वहां से बड़े आसानी से निकल आएगा ये। हमने इस तरह का क्वेश्चन किया हुआ है, बट आज हम एक नए तरीके से इसको सीखेंगे ताकि वो भी हमें आता हो और हम जल्दी से उसको कर पाए, क्योंकि ज्यादातर एग्जाम्स में लोग उसी का यूज करते हैं। तो ये रहा मेरा सिस्टम, दिया गया था। क्या ये इनिशियल सिस्टम है मेरे पास? अब कह रहे हैं कि इनका सेपरेशन घटा दिया। मैंने बोला कि सेपरेशन घटा दिया, तो ये अब सिस्टम नया बन गया
ए और बी चार्जेस 2q एंड 4q, और सेपरेशन अब रह कितना गया है 5 मीटर। क्या ये वाला सिस्टम मेरा फाइनल है? इतनी बात समझ गए, इनिशियल ये था, फाइनल ये है। अब मुझे एक बात पता है कि चार्ज को मूव कराते हैं अगर, तो जो वर्क करते हैं वो क्या करता है, वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज करता है। वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज चेंजेस द पोटेंशियल एनर्जी या कन्वर्ट्स इनटू द पोटेंशियल एनर्जी। तो बिल्कुल सही बात हमें पता है। क्या पता है? वर्क डन करते हैं तो वो वर्क डन कहां जाता है? पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करता है। वी नो दैट। क्या लिखा है ये? वी नो दैट। डेल्टा यू का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, यही होता है। तो ये मुझे पता था, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी चेंज करता है। तो मैंने क्या बोल दिया? वर्क डन फाइनल माइनस इनिशियल। क्या मैं इस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी लिख सकता हूं? यहां पर भी लिख सकता हूं। दोनों पोटेंशियल एनर्जी लिख दूंगा, वो किसके इक्वल हो जाएगा डिफरेंस? वर्क डन के इक्वल। जरा जल्दी से देखते हैं एक बार। तो वर्क डन लिखना है, मैं फाइनल एनर्जी, इसको बॉक्स में बंद कर लेना पहले, तो एक बार आपके पास पहले से बॉक्स में बंद होगा ये वैसे तो। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यानी कि ये रहा, दो चार्जेस का सिस्टम पिछले लेक्चर में सीखा था। के बाहर करिए, चार्जेस क्या प्रोडक्ट करिए, सेपरेशन से डिवाइड करिए। के Q1 Q2 का प्रोडक्ट करते हैं तो ये क्या आता है? 8q² डिवाइडेड बाई सेपरेशन कितना? 5। ये हो गई फाइनल। माइनस इनिशियल की बात करेंगे तो इनिशियल ये रहा के, फिर से 8q² डिवाइडेड बाई सेपरेशन कितना है? 10 है। कुछ कॉमन मिल गया हमें, पूरा का पूरा न्यूमरेटर कॉमन मिल गया। के 8q² कॉमन, क्या बचा? 1/5 माइनस 1/10। ये वैसे कुछ लोग बहुत जल्दी बता सकते हैं, ये 1/10 बचने वाला है, बट अगर आप चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं। के 8q² एलसीएम कितना हो गया? 10, 2 माइनस 1। ये बात पूछने वाली नहीं थी। 1/10 तो कितना आ गया? 8keq² डिवाइडेड बाई 10। ऐसे इतना दिख रहा होगा ना आपको, 10 एलसीएम 2 माइनस 1। आप इसको थोड़ा सा छोटा कर लीजिएगा, 2 से कट जाएगा, 4/5 keq² आ जाएगा ये। तो दिस इज योर वर्क डन। क्या ये बहुत इजी क्वेश्चन था? वर्क डन कितना आ गया? 8keq²/10। ये आपने अब सीखा क्या कि जब भी सिस्टम को उसके बोलेंगे उसकी असेंबलिंग को चेंज करना हो, यानी कि सिस्टम की पोजीशंस को छेड़खानी करनी हो, उसको बदलना हो, तो हम कैसे निकालते हैं वर्क डन उस सिस्टम को चेंज करने का? u फाइनल माइनस u इनिशियल। बड़ा आसान है, आई थिंक आप सीख गए हैं। हटा रहा हूं मैं इसको। एक और टाइप का क्वेश्चन हम अब करने वाले हैं, जल्दी से देखिएगा। मैं इसको हटा रहा हूं। एक सिस्टम मान रहा हूं, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड है 1 मीटर। 1 मीटर इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इसके वर्टिसेस पर यानी कि ए, बी और सी पर 3 चार्जेस रखे हैं, ईच कितना है? Q है। क्वेश्चन देखने में बड़ा आसान है। अभी क्या है? 3 चार्जेस ए बी सी पर रखे हैं, कौन से ट्राइंगल के? इक्विलेटरल ट्राइंगल की वर्टिसेस पर। क्या बताना है? कैलकुलेट द वर्क डन रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट दिस सिस्टम। क्या समझे हैं? इस सिस्टम को डिसोसिएट करना है, डीअसेंबल करना है। मैं अगर बहुत ज्यादा हिंदी में बोलूं तो क्या करना है? डीअसेंबल करना है, मतलब बिखेर देना है, सेपरेट कर देना है। इस सिस्टम को सेपरेट करने में कितना वर्क रिक्वायर्ड होगा वो हमसे पूछा गया है। हम आपको रिकॉल करवाएं तो सिस्टम हमने बनाया था कैसे? इन्फिनिटी से लेकर आए थे सभी चार्जेस को, रख दिया था इनकी पोजीशंस पर।
तो ये हो गया था वर्क डन इन असेंबलिंग द सिस्टम। अब क्या करना है, डीअसेंबल करना है, यानी कि इन सबको वापस से ले जाकर कहां रख देना है, हमने इन्फिनिटी पर रख देना और वो वर्क डन हमें बताना है। आई थिंक बात इतनी सुन पाए हैं आप। अगर इतनी बात सुन पाए तो जरा एक बात और बताइएगा। वैसे बहुत क्वेश्चन आसान है, कई लोग जानते भी होंगे इसको सॉल्व करना, मैं थोड़ा सा बस बता रहा हूं। हम इसको लेकर आए थे जब, या लेकर वापस से दूर दूर जाएंगे, तो वर्क किसके अगेंस्ट करेंगे? क्या ये एक दूसरे पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाते हैं, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क करेंगे। और एक दिन आपको याद होना चाहिए, मैंने बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, शायद याद है। और कंजर्वेटिव फोर्स के लिए एक खास बात थी कि वर्क डन, प्रॉपर्टी थी ये 11th में पढ़ी थी, वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स इन ए राउंड ट्रिप इज जीरो। सबको रटी है, खूब रटाई गई है ये बात कि एक राउंड ट्रिप में कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट किया गया वर्क डन जीरो होता है। अब राउंड ट्रिप समझना, मेरी यहां पर क्या बोला, इन्फिनिटी से लेकर आए चार्जेस को, रख दिया, वापस इन्फिनिटी पर लेकर चले गए। लेकर आए थे तो उसको असेंबलिंग बोला था, वापस लेकर जा रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, डिसोसिएशन बोल रहे हैं या डीअसेंबल बोल रहे हैं। तो ये राउंड ट्रिप हो गई, इन्फिनिटी से आए वापस इन्फिनिटी पे पहुंचे, और ये जो राउंड ट्रिप हुई, इस पूरी राउंड ट्रिप का वर्क डन होगा कितना, जीरो। एक गोल्डन फॉर्मूला बनने जा रहा है, बहुत ध्यान से सुनना। तो हमें क्या पता है, वर्क डन इन असेंबलिंग प्लस वर्क डन इन डिसोसिएशन इज इक्वल टू जीरो। अब ये जीरो क्यों हुआ है, क्योंकि राउंड ट्रिप का वर्क डन जीरो होता है। आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में सिंस, क्या लिख सकते हैं, आप लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूं, फॉर कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन इन ए राउंड ट्रिप इज जीरो। कितने लोग राउंड ट्रिप नहीं समझे हैं, असेंबलिंग और डीअसेंबलिंग, आप सिंस करके लिख लीजिएगा, मैंने जो बोला अभी। चलिए एक बात बताना, तो वर्क डन इन डिसोसिएशन क्या बनेगा, क्या ये उधर गया तो निगेटिव का हो गया, माइनस का वर्क डन इन असेंबलिंग। खूब याद करना, कल के ही लेक्चर में सीखा था, कल का मतलब प्रीवियस लेक्चर में, कि वर्क डन इन असेंबलिंग द सिस्टम क्या होता है, सिस्टम को बनाने का वर्क डन, क्या नाम दिए थे उसको हम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम नाम दिए थे। क्या नाम दिए थे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो वर्क डन इन डिसोसिएशन क्या हुआ, माइनस लगा हुआ है, और वर्क डन इन एसोसिएशन को नाम दिया था हमने पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज अवर गोल्डन फॉर्मूला। क्या बन गया है, ये जनरली आपको बुक में डायरेक्टली लिखा मिल जाता है कि किसी सिस्टम को बिगाड़ने का वर्क डन, डीअसेंबल करने का वर्क डन निगेटिव ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो अगर मुझे बिगाड़ने का वर्क डन भी तो पूछा गया था, डिसोसिएट करने का, तो वो क्या होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी का निगेटिव। पोटेंशियल एनर्जी लिखना आता है क्या हमें, कल सबने सीखा है, तो मैं अब क्वेश्चन पा रहा हूं, ये डेरिवेशन कर लिया हमने, डेरिवेशन काइंड का मान सकते हैं। तो वर्क डन इन डिसोसिएशन इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब इस थ्री चार्ज के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है हमें। क्या तरीका बताया था, के ई बाहर लिखिए, चार्जेस का प्रोडक्ट करिए और उनके सेपरेशन से डिवाइड करिए। अब इसमें कौन कौन से चार्जेस पेयर बन रहे हैं, तीन चार्जेस हैं तो तीन पेयर बन जाएंगे। कैसे निकाला, सबको याद होगा, n(n-1/2) याद है। एक पेयर बन गया AB, एक पेयर बन गया BC और एक पेयर बन गया CA। क्या इन सबके केस में सेपरेशन देखिए, क्या 1-1 मीटर है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, कंफर्म बात है। तो हम क्या लिखेंगे, ए और बी की जब बात करेंगे तो चार्जेस का प्रोडक्ट यानी कि Q², सेपरेशन कितना है 1। फिर बी और सी की बात करेंगे तब फिर प्रोडक्ट कितना, Q², सेपरेशन कितना 1। अरे फिर सीए में भी यही करेंगे ना। तो क्या ऐसे तीन पेयर बन गए, तीनों आइडेंटिकल पेयर हैं, जरा ध्यान से देखना, क्या ये तीनों पेयर आइडेंटिकल हैं, आइडेंटिकल समझ रहे हैं, चार्ज भी सेम है, सेपरेशन भी सेम है, तो क्यों ना यहीं पर 3 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तीनों पेयर आइडेंटिकल है तो ऐड ही तो हो जाएंगे। ये बात भी ठीक ही है ना, एक लाइन में एक स्टेप बचा लिया है, तो क्या बुराई है। हमारा वर्क डन इन डिसोसिएशन ऑफ द सिस्टम कितना आ गया, माइनस का 3ke⁴। आप बात समझ गए हैं। और ये माइनस साइन फिर से पूछूंगा, क्या बता रहा है, क्या चिल्ला रहा है, माइनस साइन ये बता रहा है कि इन चार्जेस को सेपरेट करने में वर्क आपको करना ही नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा,
बिकॉज अभी के लिए हमने तीनों चार्जेस कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, ये खुद एक दूसरे से क्या चाह रहे होंगे, दूर भागना। तो इस सिस्टम को तोड़ने में आपको वर्क नहीं करना पड़ेगा, वो खुद भाग जाएंगे। इसीलिए वर्क कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। वर्क आपने नहीं किया, इन्होंने आप पे कर दिया। वर्क आपने नहीं किया, वर्क इन्होंने आप पे कर दिया, इसलिए माइनस साइन आया है। तो आप माइनस भी समझ गए, तरीका भी समझ गए, ये गोल्डन फॉर्मूला है, बॉक्स में बंद कर लीजिएगा। तो इस लेक्चर में हमने 2 क्वेश्चन सीख लिए हैं, बहुत जरूरी थे, पेपर में मिल जाते हैं। अब अगले लेक्चर में बहुत जरूरी टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा उसको। तब तक के लिए गुड बाय।